जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो फिर से कल में एक टॉपिक रह गया था, जैसे कि हमें क्यों दूसरा का ही सेवा करना चाहिए, अपने बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा बोलने की कोशिश करूँगा। आप सभी को पता है कि अगर हम अपने बारे में सोच के काम करते हैं ना, तो कभी भी हम लोग को शांति नहीं मिलता है। आपका क्या राय है? हमको तो ऐसे लगा कि अपने बारे में अगर सोच के काम करता है तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलता है, क्योंकि एक काम कंप्लीट होते ही थोड़ा समय का गैप होता है, गैप मिलता है, मतलब थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर नया काम के लिए और ज़्यादा टेंशन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100 रुपया कमाया, ठीक है, अपने लिए कमाया, तो आपको कुछ दिन का बाद वो 100 रुपया या 100 रुपया मिलने के बाद आपको 100 रुपया मिलने, नेक्स्ट टाइम अगर 100 रुपया मिलता है तो आपको खुशी नहीं मिलेगा, तो आपको 200 रुपये का इच्छा होगा, 200 रुपया इनकम हो बोल के। तो आपको ऐसे लगा, जब 200 रुपये इनकम नहीं होगा तो आपको लगे कि ये मेरा 100 रुपये इनकम हुआ है, 100 रुपये होना था, 200 रुपये होना था, तो 100 रुपये का लॉस हुआ है मेरा, तो लॉस का दुख होगा। इसी तरह जब आपको 200 रुपये इनकम हो जाएगा तो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर आपको 200 रुपये में आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा, लगेगा कि 500 रुपये होना चाहिए। और जब आपका आशा कामना 500 रुपये का हो जाएगा, तो अगर 300 रुपये का भी होता है या 200 रुपये का भी होता है तो आपको मतलब दुख होगा, सुख नहीं होगा, क्योंकि आपका जो आशा है, अपेक्षा है या कामना है 500 का था, लेकिन आपको हुआ 200 रुपया, तो 200 रुपये होने के कारण आपको लगेगा कि हमको 300 रुपये का लॉस हुआ है। तो इसी तरह कामना में बढ़ती जाता है, मतलब इच्छा बढ़ जाता है और हर समय दुख ही मिलता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, रियल लाइफ एग्जांपल। तो एक ट्रेन में मतलब एक दो लड़का आदमी था, तो एक आदमी गरीब था, ठीक है, वो ट्रेन कभी देखा नहीं था, ठीक है, ट्रेन नहीं देखा था, तो वो फर्स्ट टाइम ट्रेन में उठाए, तो वो जनरल डब्बा में उठाए, ठीक है, तो उसको जनरल डब्बा में भी सीट नहीं मिला, तो वो क्या किया, नीचे फ्लोर में मतलब जो होता है ना दरवाज़ा के सामने बैठ के मतलब बड़ा खुश हो रहा है वो, क्योंकि वो पहले बार उठाया, देख रहा है वहाँ ट्रेन ऐसे होता है, इतना जल्दी चलता है, इतना मज़ा वो देख रहा है, मतलब बहुत इन्जॉय कर रहा था वो। और सेम ट्रेन में और एसी कमरा में मतलब और एक आदमी उठा, ठीक है, जो मतलब पैसा वाला था, हर समय ट्रेन में जर्नी करते हैं, वैसे वाला था। तो दोनों उठा, कुछ देर का बाद वो लोग का मतलब जो रिएक्शन हो रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तो जनरल डब्बा में जो था आदमी, तो वो चना लाता है, चना लेता है, ठीक है, चना खाता है और किसी को बोलता है कि खाएगा क्या बोल के, बड़ा खुश है, मतलब उसको ट्रेन का सीट नहीं मिला, ठीक है, तब भी मतलब जल्ला का सॉरी क्या बोलते दरवाज़ा का नीचे जो होता है ना दरवाज़ा में, वहाँ पर बैठ के वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है, चना खा रहा है, खाना खा रहा है, पूरा फुर्ती हो रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ट्रेन में उठा। और उधर में क्या हो रहा है, जो धनी आदमी था, जो एसी में बैठा हुआ था, वो परेशान था, मतलब वो बार बार बोल रहा था, इसलिए मैं ट्रेन में आना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर सब गंदगी है, यहाँ पर मतलब बांस मारता है, एसी जो है एसी भी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, ट्रेन में कौन ना कौन आके फिर गंदगी करके जाता है, ऐसे मतलब उदास, उससे अच्छा तो फ्लाइट में जाने से अच्छा होता रहा, इस तरह। तो वो सब में क्या पता चल रहा है कि जो सुख होता है ना, सुख जो होता है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, जो सुख हम लोग भोग लिया है उस सुख में और फिर सुख नहीं मिलता है, उसके लिए हर समय नया चाहिए। जैसे कि फर्स्ट टाइम जो ट्रेन में उठा, उसके लिए वो सुख अच्छा लगा, लेकिन वही अगर चलते चलते अगर पूर्ण हो जाता है, वो सुख मिलते मिलते पूर्ण हो जाता है,
और अभी उस ट्रेन में उठने वाला जो धनी हो गया वो हर बार चलते चलते मतलब ट्रेन में सफ़र करने वाला सुख उसको अभी सुख अनुभव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी चीज़ हम लोग को मिलता है, ठीक है, वो चीज़ मतलब से हम लोग को सुख का अनुभव होता है लेकिन सुख नहीं होता है वास्तव में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी को कुछ भी चीज़ चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ चाहिए बोल के वो बहुत मतलब वो करता है कि हमको वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चाहिए, कोई भी चीज़ हो। एक गाड़ी ले लीजिए या बाइक ले लीजिए, मेरा हम बाइक लिया था, ठीक है, तो बाइक ही ले लीजिए। तो उसको पाने के लिए बहुत इच्छा होता है कि हाँ लेगा, तो इसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा कमा रहा है, देगा। तो इस तरह कमा के पैसा करके हम लोग एक ठो लेता है बाइक, ठीक है, हम लेते हैं। तो लेने का बात तो थोड़ा समय के लिए बहुत खुश होता है, हाँ लिया, हम बाइक लिया, ठीक है। तो लेने के बाद कुछ दिन का बाद ही शुरू हो जाता है टेंशन। क्यों टेंशन होता है, बाइक लेके जाएगा, कहीं में एक्सीडेंट होगा क्या, बाइक का तेल भराना पड़ता है, उसमें पैसा चाहिए, बाइक में फिर आपका इंश्योरेंस देना पड़ता है, ठीक है, साल में फिर सर्विसिंग कराओ, इसको लगाओ, वो लगाओ, माथामारी हो जाता है। अभी कुछ दिन का बाद फिर बाइक में इंटरेस्ट कम हो गया कि वो दुख दिया। जो सुख का कामना से हम लोग कुछ काम करते हैं ना, वही चीज़ दुख देता है, ठीक है। तो इसमें एक बात है कि जो सुख का हम लोग कामना करते हैं ना, वो सुख किस तरह का है। दो तरह का सुख होता है, ठीक है। एक सुख होता है जो टेम्पररी सुख होता है, और एक सुख होता है परमानेंट सुख होता है। हम लोग टेम्पररी सुख के पीछे मतलब भागता हो, हम लोग सब टेम्पररी सुख, जो चीज़ मतलब ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है, उसी सुख के पीछे हम लोग ज़्यादातर भागता है ना हम लोग। तो उसके लिए हम लोग को टेम्पररी सुख मिलता है, और अगर परमानेंट सुख का तरफ भागेगा तो हम लोग को परमानेंट सुख मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को इस चीज़ को समझना है कि जो हम लोग को कोई भी चीज़ प्राप्त करने के बाद जो सुख का अनुभव होता है, वो अनुभव असल में क्या है, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत मतलब सूक्ष्म चीज़ है, उसका लिए हम लोग मतलब पूरा लाइफ हम लोग वेस्ट कर देता है। जो हम लोग कोई भी चीज़ पाने की प्राप्ति की जो कामना होता है ना, कामना से हम लोग कर्म करते हैं, ठीक है। कर्म करने के बाद वो चीज़ तो हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। अगर होता है, होने के बाद हम लोग निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय मतलब काम करने का जो इच्छा है वो थोड़ा समय के लिए दब जाता है, क्योंकि उसके बाद नया कर्म फिर प्लानिंग करना पड़ता है हम लोग को। वो नया कर्म करेगा तो वो प्लानिंग करने का आगे जो और एक कर्म पूर्ण होने का बीच में जो समय होता है ना, उस समय होता है निष्काम समय। मतलब उस समय कुछ काम नहीं होता है, उस समय दिमाग शांत हो जाता है, नया काम नहीं है मेरा पास और पूर्ण काम कंप्लीट हो गया। तो उस समय में हम लोग को सुख मिलता है, ठीक है। क्योंकि वो निष्काम जो भाव है ना, वो निष्काम भाव नाशवान नहीं है। निष्काम भाव हम लोग का स्वरूप है, हम लोग का स्वरूप है, ठीक है। मैं उसको फिर विश्लेषण करता हूँ, थोड़ा कोशिश करूँगा, भगवान का कृपा होगा तो मैं बहुत ट्राई करूँगा, ठीक है। हम लोग का जो शरीर मिला है, शरीर में दो भाग है, ठीक है। एक दो अंश है, ठीक है। दो अंश होके ही हम लोग का शरीर कंप्लीट होता है, ठीक है। एक हो गया आपका प्राकृतिक भाग, और एक हो गया पारमात्मिक या भगवान का भाग, ठीक है। प्राकृतिक भाग वो सब भाग है जो हिस्सा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। जो चीज़ इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगा वो सब प्राकृतिक है, ठीक है। कोई भी सोचिए, हम लोग का शरीर भी ख़त्म हो जाएगा तो प्राकृतिक भाग हो गया। हम लोग का जो इच्छा है, इच्छा भी ख़त्म हो जाएगा, वो प्राकृतिक भाग है। हम लोग का जो कुछ भी हम लोग का जो देखिए आप, वो सब प्राकृतिक भाग है, वो ख़त्म हो जाएगा। और एक भाग होता है पारमात्मिक भाग या भगवान का भाग, अंश, जो कभी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे हम लोग का आत्मा हो गया, हम लोग का आत्मा कभी नहीं मरता है। लेकिन अभी हम आत्मा के बारे में बोलेगा तो आप बोलेगा उसको तो देखा नहीं, कैसे पता चलेगा। लेकिन हम लोग जब आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, हम लोग जब मौन रहते हैं ना, हम लोग का जब भगवान का तरफ जाता है तो हम लोग को शांति अनुभव होता है ना, होता है। लेकिन
हम लोग उस तरफ शांति अनुभव होने से भी हम लोग उसको इतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, कारण उसके बारे में हम लोग को नॉलेज कम है। हम लोग का शरीर प्राकृतिक है, ठीक है, हम लोग जो चीज़ देख रहा है सब प्राकृतिक है। हम लोग को जितना इंद्रिय होते हैं ना, 5 इंद्रिय होते हैं ना, जैसे आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा मतलब चमड़ा, तो वो सब से हम लोग जो अनुभव कर पा रहे हैं, प्राकृतिक चीज़ें अनुभव कर पा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग प्रकृति की तरफ ज़्यादा नॉलेज होता है और विश्वास ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोग को उसको मिलेगा, देख रहे हैं हम। लेकिन जो परमात्मा का जो अंश है, तो उसको दिखाई नहीं देता है। वो प्राकृतिक जो इंद्रिय है उससे दिखाई नहीं देता है, उसको अनुभव किया जाता है मन में। लेकिन हम लोग को अनुभव होता है, अनुभव तो होता है। जैसे कि अगर जैसे कि एक आदमी का अगर पारमात्मिक अंश चला जाता है बोलने से हम उसको मतलब मृत घोषित कर देते हैं, है नहीं, तो कुछ तो अंश होता है, हम लोग इसको इनकार नहीं कर सकते कि नहीं होता है, ठीक है। तो होता है, जो आदमी वो परमात्मा जो अंश है उसका बारे में रहेगा, मतलब उसका कनेक्शन में रहेगा, ठीक है, उसको दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख नहीं होगा मतलब उसको मतलब दुख नहीं होने का कारण है कि वो मरता नहीं है, वो हर समय रहेगा। हम लोग का जन्म होने का पहले भी हम था, जन्म हुआ तब भी है और मरने के बाद भी रहेगा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो वो चीज़ का साथ अगर हम लोग रहता है तो हम लोग को विश्वास होता है, तब हम लोग को मतलब क्या होता है कि सुख मिलता है कि वो चीज़ रहेगा। बाकी सब कुछ आपका जो कामना है, जो आपका गुस्सा है, वो भी परमानेंट नहीं है, वो सब टेम्पररी है। आपका जो आशा है वो भी परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। लेकिन हम लोग टेम्पररी चीज़ में ही ज़्यादा भटक रहे हैं। परमानेंट चीज़ जो है, जैसे कि हम लोग का स्वभाव, ठीक है, हम लोग का जो भगवान का तरफ जो स्वभाव ऑटोमेटिकली होता है जी, या मन में जो शांति अनुभव होता है दूसरा को हेल्प करने के बाद या निष्काम करने के बाद जो शांति अनुभव होता है वो परमानेंट है, वो परमानेंट है। अगर हम लोग परमानेंट, क्योंकि वो जो है जैसे एक काम करने के बाद निष्काम अवस्था जो होता है वो हम लोग का आत्मा का स्वरूप है। निष्काम मतलब हम लोग काम करके उसका फल का आशा छोड़ दे, दूसरा काम के लिए फिर करे, लेकिन उसका फल का आशा जब छोड़ देगा तो हम लोग निष्काम हो जाएगा और हर समय हम लोग मतलब आनंद में रह सकते। तो इस तरह मतलब बोला गया है। हम भी उस लेवल में हम नहीं जा पाया, लेकिन मतलब कोशिश जारी है। अगर भगवान का कृपा होगा तो मैं उस लेवल, हम लोग भी उस लेवल तक जा सकेंगे। तो कैसे लगा बोल क्या बोलेगा, और ठीक है, वो चीज़ था जो मैं बोला। तो अगर आपको कुछ समझ में आया या कुछ डाउट है बोलने से, हम इसका बारे में जो हमें बोला ना, उसका मतलब और भी बहुत लेंदी होता है मतलब वीडियो, लेकिन समय कमती है। फिर से नया वीडियो में फिर से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, अगर आप बोलता है तो, ठीक है। तो उतना ही करके आज वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा।